दोस्तों, तो आप लोगों का सीटेट का एग्जाम हो गया और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मैम अब क्या करें, अगली नोटिफिकेशन कब आएगी हमारे एग्जाम की और कब से हम लोग आवेदन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, सीटेट जो है वो साल में 2 बार होता है। ठीक है, अभी आपका हो चुका जनवरी के अंदर आप लोगों का सीटेट। नेक्स्ट सीटेट जो है वो आपका जुलाई के अंदर लिया जाएगा। तो जुलाई से अगस्त के अंदर कभी भी एग्जामिनर आपके सीटेट का पेपर ले लेते हैं। लास्ट टाइम जो पेपर है वो आपका 20 अगस्त को हुआ था। ठीक है, तो इस बारी भी मतलब आप लगाओ कि जुलाई एंड और अगस्त, इसमें आपका पेपर जो है वो हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि मैम नोटिफिकेशन कब आएगी, हम कब से फॉर्म भरने शुरू करेंगे और कब हमारा एग्जाम हो जाएगा? क्या तैयारी शुरू कर दें या फिर ढीले हो जाएं? तैयारी जोरदार शुरू कर दो, क्योंकि आप लोगों को आपका जो फॉर्म है, नोटिफिकेशन है, अप्रैल के अंदर देखने को मिल जाएगी। अप्रैल में नोटिफिकेशन देखने के बाद आपको कुल 2 महीने मिलेंगे और उसके बाद एग्जैक्टली आफ्टर 2 मंथ्स आपका पेपर जो है सीटेट द्वारा ले लिया जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि पहले रिलैक्स करते हैं, आराम से बैठते हैं और जैसे ही ठीक है नोटिफिकेशन आती है तो सोचते हैं कि मैम अब क्या करें, अब पढ़ लेते हैं। कुछ तो तब भी इंजॉय करते हैं, एकदम लास्ट में 10-15 दिन पहले पढ़ते हैं और फिर बोलते हैं कि मैम मेरा तो पेपर ही क्लियर नहीं हुआ, क्या करूं, मैं सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाया। दोस्तों, सीटेट का एग्जाम बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचना कि सीटेट के बिना हो जाएगा कुछ, कुछ नहीं होगा। आपको जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जॉब करनी है उसके लिए सीटेट एलिजिबिलिटी मार्क है। सबसे पहले सीटेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। आप प्राइवेट स्कूल के अंदर चाहे नौकरी कर लो तो सीटेट पूछा जाता है सबसे पहले इंटरव्यू। आप प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, मान लो सरकारी आपने सोचा कि मैं नहीं दे रहा, मैं प्राइवेट में जॉब करूंगा, प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, सबसे पहले पूछा जाता है क्या आप सीटेट क्वालिफाइड हो। अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हो तो आपको जॉब मिलती है, नहीं तो आपको जॉब नहीं मिलती। तो सिंपल सी बात है, जो भी व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता है उसके लिए सीटेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पेपर है। और ऐसा नहीं है कि सीटेट में हम बस पॉइंटों पे पास कर लिया, लो जी उतने नंबर जितने क्वालिफाई करने के लिए चाहिए हमने उतने लिए, बात खत्म। अच्छे नंबरों से सीटेट को क्वालिफाई करो, अच्छे नंबर लो सीटेट में, तब आपका फायदा है, आपका एक अपर हैंड हो जाता है। सपोज करो आप हो और मैं हूं, लेट सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आपके सीटेट के पेपर में मान लो मेरे दोस्तों बहुत अच्छे नंबर है ठीक है, मान लो आपके सीटेट के पेपर में 120 प्लस नंबर है, मेरे सीटेट का पेपर जो है वो 100 नंबरों से पास है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इंटरव्यू हुआ, हमने स्टेट टेट का पेपर दिया, हमारा इंटरव्यू है, अब हम स्टेट टेट का पेपर दे चुके हैं और मान लो स्टेट टेट के एग्जाम के अंदर हमारे नंबर सेम है। अब जो आपकी एडमिशन की जाएगी कि ठीक है इस व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, किसको नौकरी मिलेगी, आपको मिलेगी, मेरे को मिलेगी, ऑब्वियसली आपको नौकरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने सीटेट के अंदर अच्छे नंबर लिए मुझसे। तो सीटेट के मार्क्स बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके सीटेट के नंबरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पास करके छोड़ दिया। सपोज करो स्टेट टेट के पेपर में किसी ने आपके जितने नंबर ले लिए, तो सिलेक्शन किसका होगा वो उस पर निर्भर करता है कि सीटेट में ज्यादा नंबर किसने लिए हैं। सिंपल सी बात। मान लो आपको इस बार का सीटेट का नंबर पॉइंटों पे पास हुआ, आप जस्ट क्वालिफाइड हुए, अच्छे नंबर नहीं है, मैं तो कहती हूँ दोबारा सीटेट का फॉर्म भरना, अच्छे नंबर लेना, क्योंकि एक अपर हैंड आपका तभी होगा जब आप सीटेट पेपर में अच्छे नंबर लोगे। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, अब ढील नहीं छोड़नी है। जिन्होंने पिछली बार जो गलतियां कर ली, जो सब्जेक्ट आपके वीक रह गए, जो तैयारी आपकी वीक रहेगी, उन्हीं तैयारियों को स्ट्रॉन्ग करो, उन्हीं के ऊपर मेहनत करो और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हो जाओ तैयार। तो अप्रैल के अंदर नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, और आपका जो एग्जाम है दोस्तों वो जुलाई एंड या फिर अगस्त की स्टार्टिंग के अंदर हो जाएगा। ठीक 2 महीने लगभग सीटेट आप लोगों को देता है तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो 2 महीने के अंदर 5 सब्जेक्ट तैयार करने आसान नहीं होते, इसीलिए मैं कहती हूँ अभी से लग जाओ, धीरे धीरे मेहनत करनी स्टार्ट कर दो। देखो कि कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे डिफिकल्ट है, उसको अभी पढ़ो। एग्जाम के पास अगर डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, कॉन्फिडेंस लूज होगा, पढ़ नहीं पाओगे अच्छे से, मजा नहीं आएगा। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है आप लोगों को। आई होप ये बात सभी लोग समझ गए। तो कर लो मेरे दोस्तों तैयारी, कमर कस लो, जो हो गया सो हो गया। आगे बढ़ते हैं एक नई शुरुआत के साथ, नए जोश और उमंग के साथ, और अपनी तैयारी को करते हैं दोस्तों शुरू। धन्यवाद।